एसी में है या अच्छे मकान में रहने में है या अच्छे कपड़े में है, ये हमारी जो है भूल है। आनंद का जड़ जो है वो परमेश्वर है, ईश्वर की भक्ति में है। ये हमारी भूल है कि हम अटैचमेंट को आनंद मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया डिटैच होकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हम भौतिक वस्तुओं में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। परमेश्वर कहाँ प्राप्त होगा? वो आपके अंदर छिपा हुआ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं फिल्म देखने से बहुत आनंद आता है, एक्चुअली वो आनंद फिल्म में नहीं है। दैट हैप्पीनेस, दैट रियल हैप्पीनेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के मन के अंदर पहले से वो आनंद है, लेकिन मन बहुत ही चालायमान है। द ह्यूमन माइंड इज टू मच लेबाइल। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है, इधर उधर भटक रहा था। लेकिन जब फिल्म थिएटर में हम जाते हैं, उस थिएटर में उस फिल्म के माध्यम से मन स्टेबलाइज हो जाता है और कुछ होता नहीं है। वो आनंद पहले से था, लेकिन आप बेचैन थे, इसलिए उस आनंद का हम अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ही हम उस फिल्म के अंदर, उस थिएटर के अंदर प्रवेश करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट थिएटर आवर माइंड इज स्टेबलाइज्ड। हमारा मन स्टेबलाइज हो जाता है, और जब स्टेबलाइज हो जाता है जब किसी भी व्यक्ति का मन, तो वो आनंद की अनुभूति करता है, और वही आनंद परमेश्वर है। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन वो आनंद भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगता है। जो सांसारिक चीजें हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन उस अभागे को ये पता नहीं है कि वो आनंद पहले से उसके मन में है। हाँ, उस भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई का अंग, तूल न ताहि सकल में जो सुख लो सत्संग। एक तरफ जो है स्वर्ग का पूरा सुख रख दीजिए, और एक तरफ जो है सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा। तो परमेश्वर क्या है? आनंद कंद है। हमारे भाई साहब आनंद कंद की याद दिला दिए। ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है। जो आनंद का जड़ है वो परमेश्वर है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। विरोधाभास है। हम माता को अलग मानते हैं, राम को अलग मानते हैं, जबकि सब कुछ एक ही है। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम क्या है? जो जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब वो शब्द फिर आ गया, सूझ वाली आंख। ये सूझ वाली आंख क्या है? ये जो आंख हमारे पास है, ये भौतिक आंख है। इन आंखों से परमेश्वर या माता रानी का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। वो सूझ वाली आंख क्या है? द आई ऑफ नॉलेज, ज्ञान दृष्टि। जब हम किसी सच्चे सदगुरु के दरबार में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान से मन को स्टेबलाइज करते हैं। भक्ति क्या है? दिन रात मन की निगरानी करना। ये नहीं कि हम मंदिर में 1 घंटे के लिए बैठे हैं, हमारा मन शांत है, जो ही इससे बाहर निकले मन बेचैन हो गया, इसका मतलब हम भक्त नहीं है। संत वही है जो ज्ञान की छड़ी लेकर दिन रात मन की निगरानी करे, मन को मारे, मन को खींचे, भौतिक वस्तुओं को खींच कर एकाग्रचित कर दे, कंसंट्रेट कर दे। वही जो है सच्चा भक्त है, वही परमेश्वर के करीब पहुंच पाएगा। साइंस के अनुसार एक उदाहरण है, एक कन्वेक्स लेंस होता है। वो क्या करता है? सूर्य की किरणों को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। जो करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है, उसकी ऊर्जा है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह प्रेमी सज्जनों, ये परमेश्वर है। उस शक्ति का अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की किरण की भांति हमारा मन इधर उधर बेचैन है। जब उस मन को ज्ञान रूपी लेंस से हम कंसंट्रेट कर देंगे एक जगह, ऑटोमेटिक उस परमेश्वर का आनंद
हमारे अंदर भर जाएगा, हमारा मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा और उस शक्ति का आभास कर पाएंगे। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान आपके अंदर हैं। हनु का अर्थ होता है हनन करना और मान मतलब अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जिसने हनन कर दिया वही हनुमान है। हनुमान की जो है हम दिन रात पूजा करें, अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हम हनुमान नहीं बन पाएंगे। और हर व्यक्ति के अंदर वो छिपा हुआ है। शक्ति एक ही है, कोयला को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, पेट्रोल को जलाइए, डीजल को जलाइए, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द नेचर है द सेम एनर्जी। एनर्जी में कोई दो रूप नहीं होता है। हाँ, बाहरी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसका, जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है। कोयला काला है, लकड़ी कुछ और है, डीजल पेट्रोल की प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर God is present in each and every particle of the world, but we have to understand the real meaning of that God. God means generator, operator and destroyer. That is the energy which conducts the whole world, which conducts the whole nature. But we have to understand that energy. उस ऊर्जा का आभास हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर सबके अंदर है, लेकिन जब तक हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, उसे तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उसका आभास नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, सही बात है, आनंद ही परमेश्वर है, लेकिन उस आनंद को कुछ लोग भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं, कुछ लोग और कहीं ढूंढते हैं। वो आनंद पहले से है मन के अंदर, इसीलिए उस मन बेचैन मन को शांत कीजिए। वो शांत कहाँ होता है? सत्संग के माध्यम से। इसी दरबार में आते आते धीरे धीरे मन शांत हो जाए। किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत ये सब अगर हम नहीं करते हैं, हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, हम लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं, तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे। God helps them who help themselves। विवेकानंद ने भी कहा, हमेशा दूसरे का जो है बारे में जो सोचता है, जो निस्वार्थ भावना रखता है, उसी को परमेश्वर मिलेंगे। अपने ही बारे में सोचना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये जीवन किस लिए मिला? केवल परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नदी पर लोक सवारा। सो परत्र दुख पाई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परमेश्वर की प्राप्ति ही ये जीव जो है 84 लाख योनियों से भटकते भटकते इंसान झोला मिला है। इसका मूल मकसद यही है कि जीवन मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा पाए। अब ऐसा जीवन से क्या मतलब? बार बार जो है वही कर्म करना पड़े। तो भक्ति का मूल लक्ष्य होता है टू बी फ्री फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे हम मुक्त हो जाएं। ये मुक्त कैसे होंगे? जब दिन रात हम उस मन की निगरानी करेंगे, दिन रात उस मन को परमेश्वर में जोड़ेंगे। हम अपने अंदर किसी भी गलत प्रभाव से हम प्रभावित ना हो, बाहरी आडंबर से हम प्रभावित ना हो, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। तो बड़े ही आनंद की बात है कि हम लोग यहाँ परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, और ये सत्संग ही एक माध्यम है जो परमेश्वर से हमें जोड़े रखेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। वाह, क्या बढ़िया।